Hello class 7th students, welcome back in your computer lecture. Today I am going to teach you about chapter 9 more on Flash. Now what is Flash? Flash is a graphic software that is used for creating presentation and animations with images, sounds, video and animation effects. फ्लैश क्या होता है? ये एक ऐसा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन, जिन पे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं विद इमेजेस, इमेजेस में साउंड्स में चेंजेस करना, वीडियोस एनिमेशंस, उनमें इफ़ेक्ट भी एनिमेट कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन अदर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर यूज़र इंटरेक्शन. ये कुछ एप्लीकेशन, दूसरे एप्लीकेशंस में भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं जो यूज़र्स को इंटरेक्ट करने में रिक्वायर करता है. फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस वेबसाइट दैट अलाउ प्लेइंग गेम्स. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती है जो हमें अलाउ करती है टू प्लेइंग गेम खेलने के लिए. सम ऑफ दिस साइट्स आर, तो उनकी कुछ साइट्स हैं वो क्या होंगी? www.novelgames.com, जहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं. www.flashgame.net. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न मोर अबाउट फ्लैश इन्वायरमेंट एंड हाउ टू डिज़ाइन एन एनिमेशन. किस चैप्टर के अंदर अब आप क्या पढ़ेंगे कि फ्लैश का इन्वायरमेंट कैसा होता है, उनको कैसे डिज़ाइन किया जाता है एनिमेशंस को. पार्ट्स ऑफ द फ्लैश स्क्रीन. फ्लैश स्क्रीन की क्या क्या पार्ट्स होते हैं? व्हेन वी ओपन फ्लैश, जब भी आप फ्लैश को ओपन करेंगे, द स्क्रीन दैट ओपन अप इज कॉल्ड द फ्लैश वर्क स्पेस. जब भी आप फ्लैश को ओपन करते हैं तो उसकी जो स्क्रीन है वो कैसी उसको स्क्रीन को क्या बोलेंगे हम? फ्लैश वर्क स्पेस. कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैश विंडोज़. कंपोनेंट्स क्या होंगे फ्लैश विंडोज़ के? टाइटल बार होता है, उस पर मेन्यू बार होता है. द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओपन प्रोजेक्ट, सॉरी ओपन डॉक्यूमेंट. जो भी आपका करंटली ओपन डॉक्यूमेंट होगा उसका नेम डिस्प्ले करता है टाइटल बार. मेन्यू बार पे आपको ऐसे कमांड्स दिए जाते हैं जिनको आप एक्सेस करते हैं इन अ फ्लैश. यूजिंग दिस यू कैन कंप्लीट एनी टास्क. और इन कमांड्स को यूज़ करके आप किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. तो और टूल्स पैलेट क्या होते हैं इसमें? टूल्स पैलेट्स क्या होते हैं? यू कैन चूज डिफरेंट टूल्स टू वर्क फ्रॉम हेयर. यहाँ पर आपको कुछ टूल्स पैलेट्स दिए गए हैं जिनको आप चूज़ करके वर्क कर सकते हैं. द स्टेज क्या होगा? दिस इज़ द रेगुलर वर्क स्पेस एरिया वेयर द प्रोजेक्ट्स ड्राइंग ऑफ द मूवी आर ड्रॉन हेयर. आपके पास ये स्टेज होता है, दिस इज़ द स्टेज, जहाँ पर आप अपना वर्क करते हैं. एक वर्क स्पेस एरिया होता है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट पर ड्रॉ करते हैं, मूवी ड्रॉ कर सकते हैं. जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप अपना वर्क कर सकते हैं. वर्क एरिया रेफर टू द लाइट ग्रे एरिया अराउंड द स्टेज. जो आपका स्टेज है उसके जो अराउंड जो लाइट ग्रे एरिया आपको दिख रहा है वो होगा आपका, रेफर करता है, वर्क एरिया रेफर करता है वो. यू कैन प्लेस ऑब्जेक्ट्स हेयर अंटिल यू वॉन्ट देम टू अपेयर ऑन द स्टेज. आप इन ग्रे स्टेज स्पेस पे ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो उनकी स्टेज पर. दिस इज़ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो. ठीक है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो है. इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द वेरियस प्रॉपर्टी. ये आपको हेल्प करेगा इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग द वेरियस प्रॉपर्टीज़ को में. There are other plates available which provides the essential information and control over the animations process. और ये जो पैलेट्स होते हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि एसेंशियल इंफॉर्मेशंस को और एनिमेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है. दे कैन बी अरेंज्ड इन स्टैक्स एंड मूव अराउंड द स्क्रीन एंड कोलैप्स टू आइकन व्यू. और ये दे कैन बी, इनको हम स्टैक्स में अरेंज कर सकते हैं और उनको मूव कर सकते हैं अराउंड द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर, और कोलैप्स कर सकते हैं इनको आइकन व्यू से. टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन पैनल होता है आपका जो ऑर्गेनाइज करता है एंड कंट्रोल करता है डॉक्यूमेंट्स कंटेंट्स को ओवर टाइम इन लेयर एंड फ्रेम्स. आपकी जो लेयर और फ्रेम्स होती हैं उनकी कंटेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है. जैसे कि फिल्म होगी, फ्लैश डॉक्यूमेंट हो गया, डिवाइड लेंस ऑफ टाइम फ्रेम. जैसे आपका इंटरवल होता है तो इंटरवल से पहले आपका कितना आइकन दिखेगा, उससे पहले मूवी, और उसके बाद कितनी दिखेगी. तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं टाइमलाइन पैनल पे. दिस इज दिस इज द लेयर्स पैनल विच हेल्प टू मेक द लेयर्स.
लेयर्स आर लाइक मल्टीपल फिल्म स्ट्रिप्स, ये एक मल्टीपल फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं लेयर्स पैनल में, जो स्टेक की जाती है ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर, जो एक के ऊपर एक स्टेक की जाती है। ईच कंटेनिंग अ डिफरेंट इमेज दैट अपेयर्स ऑन द स्टेज, उस स्टेज पे जो भी आप इमेज अपेयर करेंगे वो डिफरेंट इमेजेस अपेयर उनको कंटेन करता है। अंडरस्टैंडिंग द टूल्स पैलेट, अब टूल्स पैलेट को आप कैसे अंडरस्टैंड कैसे समझ सकते हैं। द टूल्स पैलेट इज अ लाइक एन आर्टिस्ट वर्क टेबल और बॉक्स। टूल पैलेट क्या होता है कि एक आर्टिस्ट की तरह होता है, आर्टिस्ट वर्क की तरह होता है, एक टेबल या बॉक्स को। इट होल्ड टूल्स यू नीड टू वर्क ऑन द फ्लैश, जो भी फ्लैश पे आप जिस भी टूल का यूज़ करना चाहते हैं उन टूल्स को होल्ड करता है कौन, टूल्स पैलेट। देर आर 4 कैटेगरी ऑफ टूल्स इन फ्लैश टूल्स पैलेट, टूल्स पैलेट के अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं। टूल्स एरिया, व्यू एरिया, कलर्स एरिया एंड ऑप्शन एरियाज। द व्यू एरिया कंटेन टूल्स फॉर जूमिंग एंड पैनिंग इन द एप्लीकेशन विंडो। तो ठीक है, एरिया क्या होता है, ये जूम करने के लिए होता है। जो व्यू एरिया होता है आपका, उसको हम यूज़ करते हैं जूम करने के लिए। द कलर एरिया कंटेन मॉडिफायर फॉर स्ट्रोक एंड फिल कलर्स, अब ये क्या करता है, द कलर एरिया कंटेन, जो आपका कलर एरिया होता है वो कंटेन करता है मॉडिफाई एंड स्ट्रोक एंड फिल कलर। ठीक है, ये जो कलर एरिया होता है, कलर्स एरिया, वो कंटेन करता है मॉडिफायर्स को फॉर स्ट्रोक के लिए, एंड फिल कलर, उनमें कलर फिल करता है। द ऑप्शन एरिया डिस्प्ले मॉडिफायर्स फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल, और जो ऑप्शन एरिया होता है वो डिस्प्ले करता है मॉडिफायर्स को फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल, जो भी आपने करंटली टूल सेलेक्ट किया है उसके लिए। मॉडिफायर्स अफेक्ट द टूल्स पेंटिंग और एडिटिंग ऑपरेशंस, और मॉडिफायर्स क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं आपके जो टूल्स पेंटिंग होती है उनको अफेक्ट करते हैं। कि जैसे कि आपने स्ट्रोक कलर ले लिया ब्लू कलर का, तो आप कैसे वो उसमें ब्लू कलर की पेंसिल चलेंगी आपकी, या ब्लैक कलर का पैनल कलर फिल होगा, इस तरीके के आपको ये मॉडिफायर्स चूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फ्लैश टूल्स इन डिटेल, अब फ्लैश टूल्स को हम डिटेल में कैसे कर सकते हैं। द टूल्स बॉक्स कंटेन वेरियस टूल्स फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द ग्राफिक और टूल्स, लेटेस्ट लर्न मोर अबाउट दिस टूल्स। अब इन टूल्स के बारे में कि जो टूल्स है ये इनके क्या नेम होते हैं ये बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये एरो है तो सेलेक्ट टूल, ये वी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एरो है तो ये सब्सक्रिप्शन टूल होता है। दिस इज़ द ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म लेज़र टूल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स है जो आप अपने टूल बॉक्स में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लाइन टूल। इन लाइन टूल का क्या यूज़ होता है, लाइन टूल अलाउ यू टू ड्रॉ वेरियस लाइंस ऑन द स्क्रीन, की स्क्रीन पर आपको लाइन ड्रॉ करने में ये यूज़ किया जाता है लाइन टूल का। और इन लाइंस को यूज़ करके आप टूल से जब आप इन लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो मतलब इसके स्क्रीन पे आप लाएंगे कैसे, टू ड्रॉ द लाइन यूजिंग दिस टूल, इस टूल को यूज़ करने के लिए आप सेलेक्ट लाइन टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे टू ड्रॉ अ लाइन ऑन योर डिज़ायर लेंथ। ठीक है, द लाइन अपेयर्स एज रिक्वायर्ड बाय यू, लाइन आपके रिक्वायरमेंट पर ही अपेयर होगी कि आपको उसकी लेंथ कितनी चाहिए, उसकी ब्रॉड कितना होना चाहिए। टू ड्रॉ अ लाइन एट 45 डिग्री increments, holds down and shift key while dragging to draw the line. Oval shape, दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द ओवल एंड सर्कल्स, ओवल शेप का किस लिए यूज़ करता है, सर्कल या फिर ओवल शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। टू ड्रॉ अ सर्कल और ओवल यूजिंग दिस टूल सेलेक्ट द ओवल टूल, इस ओवल टूल को सेलेक्ट करना होगा अगर आपको सर्कल और ओवल शेप चाहिए तो। चेंज द लाइन कलर, आप उनके लाइन कलर स्टाइल फिल कलर्स को स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो से। मूव द कर्सर ओवर द स्टेज एरिया, ड्रैग टू ड्रॉ द शेप्स यू वांट टू, रिलीज द माउस बटन, द शेप अपेयर एज यू नीड्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स भी ऐसे ही करता है, अगर आपको रेक्टेंगल बॉक्स की ज़रूरत है ड्रॉ करने के लिए तो आपको वैसे ही होल को क्लिक करना होगा, होल्ड और उनको ड्रैग करके अपने स्क्रीन पे लाना होगा। देयर आर 2 ऑप्शंस दैट कैन बी यूज रेक्टेंगुलर टूल्स, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, रेक्टेंगुलर टूल एंड पॉलीस्टार टूल्स को। रेक्टेंगुलर टूल जो होगा वो ड्रॉ होगा, एक शार्पली रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा जिसमें हम चेंज कर सकते हैं लाइन कलर स्टाइल्स को,
फिल कर सकते हैं स्टाइल्स को फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर विंडो से। एंड ड्रैग टू ड्रॉ द शेप, और जब भी हम उस शेप को ड्रैग एंड ड्रॉ द शेप, रिलीज द माउस बटन। फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको करना है इंस्पेक्टर तो उसको ड्रैग करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रैग करेंगे टू ड्रॉ द शेप, शेप को ड्रॉ करने के लिए। रिलीज द माउस बटन, फिर हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे जब हम हमारे अकॉर्डिंग उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ कर देंगे। द शेप अपेयर एज पर यू नीड, और शेप कैसी होगी, जैसी आपको नीड होगी उस पर वो अपेयर होगा। यू कैन प्रेस द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग फॉर द रेक्टेंगल, और यू कैन प्रेस द शिफ्ट की, आप शिफ्ट की को प्रेस कर सकते हैं वाइल ड्रैगिंग फॉर द रेक्टेंगल को ड्रैग करके आप शिफ्ट की, यू कैन प्लेस द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग फॉर द रेक्टेंगल, जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको शिफ्ट की प्लस उसके ड्रैग करना होगा टू अश्योर योर रेक्टेंगल इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आए। नाउ ड्रॉइंग रेक्टेंगल विद राउंडेड कॉर्नर्स, अगर आपको रेक्टेंगल्स के राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए तो टू ड्रॉ द राउंडेड रेक्टेंगल्स यूज़ द राउंड रेक्टेंगल रेडियस बटन फ्रॉम द ऑप्शंस द टू अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स टू यू क्रिएट। अगर आपको आपके रेक्टेंगल्स के कॉर्नर्स वैसे शार्प होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनके कॉर्नर्स राउंड हो तो आपको रेडियस बटन पे जाके राउंड ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। यू कैन एंटर वैल्यू फ्रॉम 0 टू 999, अगर आप वैल्यू भी देते हैं उसमें 0 टू 999 तो भी आपके राउंड कॉर्नर्स आएंगे। फॉर ड्राइंग अ रेक्टेंगुलर विद राउंडेड कॉर्नर, रन क्लिक एट रेक्टेंगुलर टूल एंड क्लिक rectangle setting button in the options area for the toolbar. The rectangle setting dialog box appears. Type a corner radius setting, फिर आपको क्या करना, टाइप करना होगा अ कॉर्नर रेडियस सेटिंग को एंड क्लिक ओके, फिर ओके पे क्लिक करना होगा। ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शेप विद राउंडेड कॉर्नर्स, टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर कॉर्नर्स अगेन एंटर 0 एज द रेडियस सेटिंग। नेक्स्ट इज ड्राइंग पॉलीगन्स, अगर आपको पॉलीगन्स बनाना, पॉलीगन्स क्या होता है, जिसकी डिफरेंट साइड यानी कि 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो अगर हमें पॉलीगन्स से ड्रॉ करना है तो सेलेक्ट एंड होल्ड द रेक्टेंगल टूल, तो रेक्टेंगल टूल को होल्ड करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एंड सेलेक्ट द पॉलीगन टूल। चेंज द सेटिंग इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, हमको क्या करना होगा, जो आपके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है वहाँ पे सेटिंग्स को चेंज करना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉ द पॉलीगन्स ऑन और स्टार्स, यू कैन क्रिएट अप टू 32 साइड्स, पूरे आप पॉलीगन्स में 32 साइड्स तक पॉलीगन शेप दे सकते हैं। ब्रश टूल, ब्रश टूल किस लिए यूज़ आता है, दिस टूल फंक्शनैलिटी इज इक्विवेलेंट टू द पेंसिल, ये एक पेंसिल के जैसा होता है, जैसे हम पेंट ब्रश होता है, हम ड्रॉ अगर बुक में ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बुक होती है जिसमें आप पेंट करते हैं ब्रश से, वही सेम ब्रश टूल ये यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो पेंसिल्स, ये पेंसिल की तरह ही होता है, टूल ब्रश जो हमारा होता है पेंटिंग ब्रश वैसे ही होता है, बट इट्स स्ट्रोक इज़ मच थिकर, लेकिन इसका जो स्ट्रोक होता है ये थिकर होता है यानी मोटा होता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर फिल्स, और इसको हम यूजुअली किस लिए यूज़ करते हैं, कलर फिल करने के लिए। वी कैन मॉडिफाई इट्स थिकर एंड स्ट्रोक शेप, हम अपने अकॉर्डिंग इसको थिकर स्ट्रोक शेप दे सकते हैं। टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट विद ब्रश टूल, सेलेक्ट द ब्रश टूल, जब हमको ब्रश टूल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हम ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। क्लिक डाउन एरो टू सेलेक्ट द ब्रश साइज, ब्रश साइज को क्लिक करने के लिए हमको एरो आपको दिया होगा डाउन का, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाके आप ब्रश की साइज़ चेंज कर सकते हैं और जैसे भी आपको नीड हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द ब्रश शेप टू, आफ्टर सेलेक्टिंग द ब्रश शेप साइज मूव योर कर्सर ओवर द स्टेज, जब आप ये सब साइज़ उसकी शेप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो कर्सर को मूव करेंगे आपके स्टेज पे जो आपका वर्क एरिया होगा। द माउस पॉइंटर डिस्प्ले द ब्रश साइज एंड शेप यू सेलेक्टेड, ड्रैग द बिगिन ड्रॉ अ शेप अपेयर्स अकॉर्डिंग टू ए रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पेन ब्रश को साइज दे के अपना ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग शेप्स एंड पेंट बकेट टूल, अब ये क्या होता है, यानी कि आप जो भी शेप देते हैं उनके अंदर आप किस तरीके से पेंट कर सकते हैं। तो द बकेट टूल हेल्प्स टू fill an object with color, this the color can be selected from the color mixture palette, कलर मिक्सचर पैलेट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कलर। टू फिल द शेप विद पेंट बकेट टूल, बकेट टूल के अंदर आप किस तरीके से पेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्लिक फिल कलर एंड होल्ड डाउन द माउस बटन। कैसे करना होगा, आपको क्लिक करना होगा फिल कलर पे, उसको होल्ड करना होगा, होल्ड डाउन करना होगा, द माउस बटन को होल्ड डाउन करना होगा। द फिल कलर पैलेट्स ओपन, फिर क्या होगा, फिल कलर पैलेट्स ओपन होगा, वहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द शेप यू वांट टू फिल, आप वो शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आपको फिल करना है। एंड द कलर फिल्स द शेप, फिर क्या होगा, वो जो कलर होगा वो शेप में फिल हो जाएगा। Filling shapes with gradient fill requires the selections of the gradient color with at the given button of the color palettes. There are various type of gradient variables, gradient available. There are fill which fill the color from left to right. Now here there are fills, यहाँ पर आप लेफ्ट टू राइट कलर्स फॉर्म्स को देख सकते हैं, फिल कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, मिडल टू आउटर एजेस और इवन आउटर एजेस टू मिडल, इस तरीके से आप कलर को फिल कर सकते हैं। इरेजर टूल इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, अगर आप को उसमें कुछ चेंजेस करने या शेप देनी है तो इरेजर की साइज से भी आप उनको शेप दे सकते हैं और फुली उनको इरेज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल किस लिए यूज़ में आता है, वर्किंग विद टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट्स हेल्प इन इफेक्टिव communicating even in these days of sound animation, 3D visual words and streaming videos, people like to read using text in flash help to give your character a voice। तो आपके कैरेक्टर को वॉइस देने के भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ में आया कि अगर आपको कुछ साउंड देना है, उसका एनिमेशन देने हैं या 3D विजुअल वर्ड दिखाना है, कुछ स्ट्रीमिंग वीडियो देनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग टेक्स्ट एंड फ्लैश हेल्प्स टू गिव योर कैरेक्टर अ वॉइस, आपके कैरेक्टर को वॉइस देने में आपकी हेल्प करेगा। यूजिंग द टेक्स्ट टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल हेल्प यू टू टाइप टेक्स्ट एंड ऑल्सो क्रिएट ब्लॉक्स टू एडिटेबल टेक्स्ट। द टेक्स्ट कैन बी रीड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और जो आपका टेक्स्ट टूल होगा वो क्रिएट करता है ब्लॉक्स को ऑफ एडिटेबल टेक्स्ट, जिसको आप एडिट कर सकते हैं और इनको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसे भी आप रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ अदर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड, और जो नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग होंगे उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टू यूज़ द टेक्स्ट टूल सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल एंड क्लिक इन द स्टेज एरिया। और क्या कर सकते हैं आप, जो आपका जो टेक्स्ट टूल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल के लिए और स्टेज एरिया पे आप जाके उनको क्लिक करेंगे। The pointer turn into a crosshair with a letter A in the bottom right corner. Type your text and after completing the typing, click elsewhere on the stage or change tools. This will give you the required block of text. You format the text using the options in the property inspector window. These options are, तो इस तरीके से options आएंगे प्रॉपर्टी में आपके पास। Flash is used basically for animations and to develop any type of animations for basic steps to be followed are, इसके कुछ steps होती हैं उनका फॉलो कर सकते हैं एनिमेशंस को डेवलप करने के लिए। जैसे फर्स्ट है डिफाइन द फिगर ऑब्जेक्ट ऑन विच एनिमेशन इज़ टू बी अप्लाइड, कि आप फिगर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं ऑन विच एनिमेशन इज़ टू बी, कि जहाँ पर आप एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं। सेकेंड ड्रॉ द डिज़ाइनिंग द बैकग्राउंड पर अगर आपको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। स्टेप 3 टू क्रिएट द सिंपल एनिमेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंपल एनिमेशन हो तो सेलेक्ट अब एनिमेशन, आप एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ मोशंस दे सकते हैं, एंड एनिमेशन, फिर आप उन एनिमेशंस को एंड करेंगे या टेस्ट एंड सेव, उनको टेस्ट करेंगे और सेव करेंगे। फोर्थ स्टेप होगी फाइनली एग्जीक्यूट द एनिमेशन और पब्लिश द एनिमेशन इन द HTML एज रिक्वायर्ड, कि फाइनली आप अपने एनिमेशंस को पब्लिश कर सकते हैं इन HTML एज रिक्वायर्ड, जैसे कि आपको रिक्वायर्ड हो। The first steps of defining the figure objects on which animations has to be covered in previous classes. In this chapter you will learn how to draw the design background, ये बैकग्राउंड में आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे टास्क ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये अभी दिस इज़ यहाँ पर हम ये आप लेक्चर 1 में आपका कंप्लीट करते हैं, आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।